के मार्क्स भी तुम्हारे रिजल्ट में जोड़ेंगे। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक पेज रीड करो, हर एक चीज़ को पढ़ो। हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो आपकी डिमांड पे है, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये वीडियो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे मिलेगा एग्जाम्स इन सितंबर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ क्या दोनों आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ कमेंट आए थे तो उनके हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सितंबर में हो सकते हैं, ठीक है, मेरे भी एग्जाम है सितंबर में, लेकिन तुम अगर सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें दिया होगा टर्म 1 नवंबर और दिसंबर में दिया है, और टर्म 2 जो होगा वो अब मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि हमारा ये सितंबर में आने वाला है, ये भी टर्म 1 होने वाला है, क्या इसमें भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, या ये भी सीबीएसई से बन जाएगा। तो देखो, मैं तुमको बताता हूँ, ये जो सितंबर में होने वाला है ये तुम्हारा सिर्फ होगा स्कूल की तरफ से। ये जो पेपर बनाया जा रहा है ये स्कूल की तरफ से बनाया जा रहा है, और जो टर्म 1 होगा जो कि बोर्ड का ऑफिशियल होगा, जो कि बोर्ड के पास जाएगा चेक होने के लिए, वो तुम्हारा नवंबर में होगा। ठीक है, तो अगर तुम टर्म 1 के बारे में देखो तो तुम्हारे पास अभी 2 महीने हैं, सितंबर और अक्टूबर पूरा है। ठीक है, हाँ तो बात आती है अब हमारे टर्म 1 एग्जाम की। मीन्स जो टर्म 1 जो हमारे सितंबर में होने वाले हैं उनको हम कह सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स की। ठीक है, तो देखो सर्कुलर में क्या है, तुम्हारा जो टर्म 1 होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स का तुम्हारा क्या होने वाला है, इंटरनल असेसमेंट, और टर्म 2 कितना होगा, 40 और 10 मार्क्स का होने वाला इंटरनल असेसमेंट। अब बात आती है 20 मार्क्स जो बचे, ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है, 40 टर्म 1 टर्म 2 हो गया। अब ये जो 10 बचा है ये वो हो गया पूरा 20 आखिरी में मिला के। ठीक है, अब 20 मार्क्स में क्या आएगा, तुम्हारा यही पीरियोडिक्स आएंगे, हाफ ईयरली आएंगे, तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट आएगा, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल हो रहा है, वाइवा हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस 20 मार्क्स में जुड़ने वाली हैं। ठीक है, तो इसके मार्क्स भी तुम्हारे रिजल्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसके मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं तुम्हारे रिजल्ट में, और बाकी जो टर्म 1 होगा वो तो 40 मार्क्स में जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो तुम कह सकते हो ये तुम्हारा टर्म 1 होने वाला है, तुम कह सकते हो टर्म 1 ही होगा, और इसके बाद तुम्हारा जो होगा वो होगा तुम्हारा किस में, नवंबर में होगा टर्म 1। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, डाउट ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो ये जो होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हटा लो, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, भले वो तुम्हारा ये जो सितंबर में होने वाला है स्कूल की तरफ से, ठीक है, और चाहे वो नवंबर में हो बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो दोनों ही तुम्हारे क्या होने वाले हैं, सब्जेक्टिव, ABCD वाले। ठीक है, ऑप्शन वाले होने वाले हैं, सब्जेक्टिव टोटल मार्क्स का पूरा वही होगा। ठीक है, चलो अब ये तो क्लियर हो गया भैया कि हमारा सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और ये स्कूल की तरफ से होगा, और नवंबर में जो होने वाला है वो होगा बोर्ड की तरफ से। अब बात आती है इसे हम इफेक्टिवली तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे सितंबर में एग्जाम्स हैं। ठीक है, जो मैंने कमेंट पढ़े हैं उनके हिसाब से कुछ कह रहे हैं 3 तारीख से, कुछ कह रहे हैं 5 तारीख से। ठीक है, और बाकी अगर मेरे देखा जाए तो मेरे भी 20 के आउट ऑफ 20 से हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमारे पास लगभग 10 to 15 डेज़ बचते हैं। ठीक है, 10 to 15 डेज़ अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास 10 to 15 डेज हैं, उसके बाद हमारे ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि कुछ हमें रिवीजन के लिए चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के प्रैक्टिकल होंगे स्कूल में उसके लिए चाहिए, तो उसको अगर हम हटा दें तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमारे पास 10 डेज़, लगभग 10 to 15 डेज़ बच रहे हैं, जिसमें हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी तुम कर सकते हो, वो कैसे करना है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उनको फॉलो करना है बस। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर टेंशन लोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि हमें अपनानी क्या है इस स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि हमें इतना क्लियर है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकाल दो कि तुम्हें जो थ्योरी है, ठीक है, उससे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जो एग्ज़ाम्स हैं, मीन जो MCQ क्वेश्चन दिए सिर्फ उन्हें पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ हटा दो। ठीक है, MCQ पढ़ लो, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले मेन जो बात है तुम्हारी आती है वो थ्योरी। 10 डेज़ बचे हैं, तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, हिंदी है और CS है, और या तो अगर तुम 9th में हो 10th में हो तो तुम्हारे पास क्या होने वाली है, कंप्यूटर। ठीक है, मीन्स IT। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले तो थ्योरी पे ध्यान देना है। अब देखो इतना तो तुम्हें पता है 50% सिलेबस आने वाला है। ठीक है, 50% सिलेबस आने वाला है, तो तुम्हें क्या करना, अगर हम सबसे पहले तो थ्योरी पे ध्यान करना है, हमको NCERT को रीड कर लेना है। ठीक है, NCERT को रीड करना है। ठीक है, केयरफुली NCERT को रीड करने के बाद उसे क्या करना है, उसी में से MCQ बनाने खुद से।
मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी में से एमसीक्यू कैसे बनाते हैं या क्वेश्चन कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, वो तुम जाके देख सकते हो, आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले उसे देख लो, वहाँ से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी बनानी, मीन्स थ्योरी को पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बाद में तुम्हें रीड करना है, उसे अच्छी तरीके से पढ़ के एमसीक्यू बना लो। अब तुम्हें क्या करना है, दूसरी चीज़ इसके बाद जो करनी होती है वो तुम्हें करनी होती है, इसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब ये तो जो तुमने बनाए इनको पहले तो तुमको क्या करना है, रीचेक करना है। ठीक है, कि बुक से पहले करके देखो तुम्हें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और देखो तुम्हें अब देखो अब आखिरी के दिन है तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक पेज रीड करो, हर एक चीज़ को पढ़ो एकदम ध्यान से। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, पिछले साल के पेपर देखो, या तो तुम पहले जो तुम्हारे पीरियोडिक्स हो चुके हैं पिछले साल के वही देखो, उसमें भी एमसीक्यू आए होंगे, फिलअप्स आए होंगे, ट्रू फॉल्स आए होंगे, उन्हीं में से बन के आ सकते हैं क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो तुम पिछले साल के अपने जो भी बड़े भैया हैं 9th में 10th में, ठीक है, अगर तुम 9th में 10th से मांग लो, 10th में 11th से मांग लो, 11th में 12th से मांग लो, 12th में हो तो तुम पिछले साल के देख लो, नेट पे मिल जाएंगे तुमको, बहुत ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले एनसीईआरटी देखना है। ठीक है, एमसीक्यू बनाने हैं। ठीक है, एमसीक्यू को रीचेक कर लेना एनसीईआरटी से, पहले बनाओ करो, जो गलत है उसको एनसीईआरटी से रीचेक कर लो। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, सेकेंड न्यू वे। ठीक है, अब ये न्यू वे क्या है, अब देखो न्यू वे का मतलब है कि ये जो तुमने एमसीक्यू बनाए हैं ये तो तुमने एनसीईआरटी से बनाए। ठीक है, अब तुम्हारे टीचर वो उसको मतलब देंगे उसी में से, एनसीईआरटी में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, और आउट ऑफ सिलेबस आता भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन को ऐसे घुमा देते हैं कि हमें लगता है कि ये तो हमें पढ़ाई नहीं गया और ये हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो तुम्हें इसे क्या करना है, तुम्हें इसके लिए तुमको सबसे बढ़िया रहेगी वो चाहिए रिफ्रेशर। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ के तुम स्कोर कर सकते हो। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पेपर एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड एनसीईआरटी है और कहीं से नहीं आया तो तुम आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो ईजिली। लेकिन अगर एनसीईआरटी के बाहर से आ गया कोई क्वेश्चन, मीन्स मतलब सिलेबस में से आएगा लेकिन वो रिफ्रेशर में से दे देंगे, मीन्स उस क्वेश्चन का अलग तरीका। रिफ्रेशर तुम्हें क्या हेल्प करती है, तुम्हें चैप्टर को समझाने में, चैप्टर की तुम्हें समरी देती है। ठीक है, रिफ्रेशर ये बहुत फ़ायदा है, समरी देगी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देगी, एनसीईआरटी के तो देगी, बाकी उसके खुद के जो होंगे वो देगी। ठीक है, तीसरा तुम्हें एमसीक्यू दे देगी। ठीक है, और चौथा फिलअप्स होंगे। ठीक है, एक्सरसाइजेज होंगी, एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइजेज होती हैं। साइंस की बातें हो तो उसमें तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सरसाइजेज में एजर्सन रीज़न हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें तुमको मिल जाती है। तो देखो रिफ्रेशर के बहुत फ़ायदे हैं। एनसीईआरटी तो तुम्हें पढ़नी, अगर तुम एनसीईआरटी से फुल्ली पेपर नहीं आए तब भी तुम 80 to 90% स्कोर कर लोगे। लेकिन तुम्हें अब ये एमसीक्यू का मैंने इसलिए कहा न्यू वे, क्योंकि तुम्हें क्या है रिफ्रेशर से पढ़ना है। अब रिफ्रेशर तुम्हें यहाँ पे यूज़ कौन सी करनी है, वो है तुम्हारी ओसवाल। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, जो मैंने देखी, जो मैंने पढ़ी है पिछले साल। ठीक है, और जो मैंने इस साल भी देखी है उनके हिसाब से मैं एज माई पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और लेनी है तो ले सकते हो, कोई भी फोर्स नहीं किया जाता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो तुम ओसवाल पढ़ सकते हो। ओसवाल से तुम्हें प्रिपेयर करना है एमसीक्यू। ठीक है, ओसवाल की जो एमसीक्यू वाली बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत देख लो और बाय कर लो। ठीक है, तो वहाँ से तुम उसे एकदम खरीद सकते हो। ठीक है, खरीद लेना और फिर वहाँ से तुम्हें प्रिपेयर करना है। अब देखो ये जो एमसीक्यू है, इसी के तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं, मीन्स एक एमसीक्यू को, एक क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हें मिलता है रिफ्रेशर से। रिफ्रेशर तुम्हें इसी चीज़ में हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही उसकी एडवांटेज है कि एक क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, या उसकी वैरायटीज़ या उसके सिमिलरिटी क्वेश्चंस और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुमको एनसीईआरटी मीन्स एमसीक्यू ओसवाल एमसीक्यू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नहीं खरीदे तो खरीद लो, देख लो, समझ लो। ठीक है, इससे क्या तुम्हें अगर टीचर कुछ भी वही सेम क्वेश्चन जैसे कि तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ा, तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन अगर टीचर घुमा के दे रहे हैं तुम्हें एग्जाम में, तुम्हें आता था लेकिन उसका जो लैंग्वेज है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको चेंज कर दिया टीचर ने। अब वो तुम्हें नहीं समझ आ रहा, वो तुमको आते हुए भी तुमने उस पर गलत आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये गलत चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, रिफ्रेशर पे जाना होगा। ठीक है, अब तीसरी बात जो तुम्हारी आती है वो है नोट्स। ठीक है, अब तुम्हें नोट्स क्या बनाने, देखो अब तुम कहोगे भैया ये तो एमसीक्यू, इसमें नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत, नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुम एमसीक्यू बनाओगे और साथ में बनाओगे नोट्स। ठीक है, नोट्स जब पढ़ोगे, देखो नोट्स जो है, अब देखो ये जो है तुमको बाद में भी काम आने वाला है। ठीक है, अभी बना लोगे तो तुम्हें बाद में भी काम आएगा। ठीक है, और अगर बाद में बनाओगे तो अभी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स को बना लो। कैसे बनाना है, उसे रिवाइज कैसे करना, दोनों की वीडियो मैंने आई बटन पे दे दी है, जाके देख लेना। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स, और अगर नोट्स बना लिए तो उसे रिवाइज कैसे करना वो भी तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे आती है थ्योरी, दूसरी चीज़ आती है न्यू वे ऑफ रिफ्रेशर, न्यू वे रिफ्रेशर पढ़ना है, तीसरी चीज़ आती है हमारी नोट्स।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम 10 डेज़ में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब 10 डेज़ में हमें कैसे पूरा, देखो ये तो हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, साइंस, तो वो सारे सब्जेक्ट तो बता दिया। अब देखो ये जो नोट्स होंगे, पहली बात तो ये सुन लो, नोट्स जो हैं वो एकदम डिलीजेंट होने चाहिए, मीन्स थोड़े अच्छे नोट्स होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि तुम्हें मीन्स आपकी, देखो तुम्हें उस तरह के नोट्स नहीं बनाने हैं जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है पहले पिछले साल, ठीक है, मीन्स वे उसी तरीके से बनाने हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ेगी। जो वीडियो मैंने बनाई है वो तुम जाके देख सकते हो, जो भी उसमें चीज़ें बनाई वो सब तो इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें क्या करना है नोट्स में, ठीक है। अब की तुम्हें जो नोट्स बनाने हैं वो अगर तो हम इसके लिए बता रहे हैं टर्म 1 के लिए, ठीक है, और ये तुम्हारा दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि दिसंबर तक टर्म 1 है, ठीक है, मीन्स एक तो अभी तुम्हारा सितंबर में होने वाला है और एक जो होगा बोर्ड की तरफ से वो होगा नवंबर में, ठीक है। तो टर्म 1 जो है इसको तुम्हें क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, इसमें तुम्हें एमसीक्यू टाइप में नोट्स बनाने हैं, ठीक है, या 1 वर्ड लाइन के आंसर के नोट्स बनाओ, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख लो। अब ऐसे क्या था, तुम एक हेडिंग डालते थे, उसकी पूरी डेफिनेशन लिखते थे, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एमसीक्यू टाइप में बनाना है, फिलअप्स टाइप में बनाना है, ट्रू फॉल्स टाइप में बनाना है, ठीक है। एजर्सन रीजन जो है वो उसको बना लो, ठीक है, और नहीं आ रहा तो तुम रिविजन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। और बाकी 200+ एमसीक्यू जो है फ्री वो मैंने अनाउंस कर दिए हैं, ठीक है, वो भी तुम जाके देख सकते हो, सारे क्लास 10 के भी तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है नोट्स में, मीन्स जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया उसी तरीके से बनाना है, बट थोड़ा सा चेंज करना है। अब की तुम्हें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ही कोशिश करो कि जो तुम्हारा नोट्स बना है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में बना है, ठीक है। और फिर जो मैंने पिछली में बताया वो एकदम तुम्हारे टर्म 2 के लिए वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि पिछले साल सब्जेक्टिव ही था, ऑब्जेक्टिव भी था, तो टर्म 2 के लिए अगर तुम देख रहे हो वो वीडियो तो बहुत ही बेस्ट है, वो सेम है टर्म 2 में। और टर्म 1 के लिए क्या करना है, उसमें तुम्हें चेंजेस कर देनी है, एमसीक्यू के तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं जैसे कि स्टिकी नोट्स होते हैं वो तुम अपने कमरे में लगा लो, अपनी बुक में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ठीक है, वो तुम बना लेना, ठीक है। 4 पॉइंट आ गया स्टिकी नोट्स, ठीक है। अब स्टिकी नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट देते हो, देखो स्टिकी नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट देते हैं, जैसे कि तुम सोशल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, तो उनको तुम क्या कहते हो स्टिकी नोट्स में लगा लो, ठीक है, आराम से उसको अगर तुम रोज़ सुबह उठो अपनी टेबल के पास लगा लो, तुम अगर रोज़ लिखोगे तो तुम्हें बहुत ही ईजी तरीके से ध्यान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो तुम्हें काम, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्राइविंग का, अगर तुम कार चलाते हो, तुम साइकिल चलाते हो, तुम रोड चलाते हो, तुम्हें पता है कैसे चलाना, किधर को मुड़ना, अगर तुम्हें मुड़ना तो तुम्हारे हाथ तुरंत मुड़ जाएंगे, ठीक है, अपने आप ही मुड़ जाएंगे, हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तुम्हें दिमाग में सेट है कि हाँ मुझे ऐसे साइकिल चलानी है, और वो तुम्हारा रोज़ का काम है, ठीक है, रोज़ तुम जा रहे हो जॉगिंग के साइकिल से तुम चला रहे हो। लेकिन वैसे ही है यहाँ पे भी स्टिकी नोट्स, अगर तुम एक ही चीज़ को रोज़ रिवाइज कर रहे हो तो तुम को वो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें बिना देखे ही तुम ऐसे पूरा चैप्टर पढ़ने लगोगे, ठीक है। तुमको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो दूसरों को, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ हर चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन सबसे मस्ट है, ठीक है। आखिरी में तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है। देखो जब तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम प्रैक्टिकल की तैयारी करोगे, उसमें थ्योरी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहोगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें जो तुमने इस 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है 10-15 डेज़ की, इसमें जो तुमने बनाया है, नोट्स बनाए हैं, एमसीक्यू पढ़े हैं, उन सबको क्या करना है, आखिरी में सिर्फ तुम्हें रिवाइज़ करना है। और इधर तुमने पढ़ ही लिया, आखिरी में तुम्हें रिवाइज़ भी कर लिया, और तुम फिर जाओगे एग्जाम में और 40 में 44 के आओगे, पूरा का पूरा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी अपनानी है अगर जो तुम्हारे आने वाले एग्जाम है जो सितंबर में होने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो यही स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी टॉपिक चाहिए वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो dark9.22 से, ठीक है। सारे सोशल मीडिया जो हैंडल है वो तुमको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और जो वेबसाइट है जहाँ पे 2000+ एमसीक्यू है उसकी भी लिंक दे दी गई है, ठीक है। और जो बुक्स हैं उसकी भी लिंक दे दी गई है, ठीक है। सारी चीज़ें तुमको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। जय भारत, जय हिंद।